नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज राजनीति की बात नहीं करेंगे और आज हम बैठे हैं हिसार जिले के गांव कुंवारी में और कुंवारी गांव में भी खेता में बैठे हैं। और यो रोड है वही आशी ते लेके और शिवानी रोड जा है यो। हाँ। और ओड़ा ताऊ की डाणी है, ताऊ का मकान है, रोड का सर है। और ताऊ ना आप मन ने एक आधी वीडियो में आपने देख भी लिया, अगर आप देखे भी, ताऊ का एक चैनल है यूट्यूब पे मास्टर सुभाष के नाम पे। और बड़े गजब की क्या लेखनी है इनकी और क्या गाते हैं इस उम्र में भी, इस उम्र में जो। और देसी तरीक़त है या साजबाज भी इनका बिल्कुल सिंपल सा रहे है। वो काम साजबाज वाले भी खेते में रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है पड़ोसी है बेटा, एक मंडली है इनकी अपने आप में, पड़ोसी खेत का काम करें। मेरे वर्गा उड़ा तो उड़ा अपना जिद कर ले है का भजन सुन लियो हूँ। और इनके जो भजन हैं या जो इनकी जो रागनी है, इनका जो शब्दा का जो चयन है ना, वो कितने कितने इसे हैं कि मन के भीतर नू लगा आदमी का भाई बात गजब की करे। और ये जो बात आई है, अनुभव है इनका। जिस आदमी ने अनुभव होगा उसने बात बनाने की कोई ज़रूरत को नहीं, अपने आप बात बन जाए। लेकिन ये जो तरीका है, किस तरीके से मतलब ताऊ इस प्लेटफॉर्म पर आए, यूट्यूब पर आए, यह भी पूछेंगे कि आज के टाइम पे आदमी किस तरीके से एक स्टेज उसने यो मिला है जिस पर वो अपनी अभिव्यक्ति दर्ज करवा सके है, यानी कि वो अपनी बात बता सके है। गायकी लिख के क्यों करे भी हो। तो सब तपना तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े आज। चलो बेटा, आपका भी धन्यवाद। और मैं तो चाय पीने खातर आ जा रहा हूँ, कई बार आपका तो रहे। हाँ। और उस बहाने फिर ताऊ पूछ लिया आज के लेना आया। कई बार तो मेरे कोई जीमे को नहीं दी, कई बार तो भी मैंने कहा ताऊ एक रागनी सुनाओ ना फलानी। तो ताऊ तुरंत जो है ना एक इसी रागनी सुना के मैंने निहाल करते हैं। और मन्ना के यूट्यूब के ऊपर ताऊ का बड़ा ज़बरदस्त चैनल चल रहा है। और चैनल भी यूँ बनाया था कि भाई इनने कोई पीछे पाछे की जरूरत कौन थी ना, इन बेरा था ये यूट्यूब के है। लेकिन एक दिन जिस तरीके से हमारा भर गया ना, ये जो चैनल बना दिया और ताऊ के एक रागनी रिकॉर्ड कर ली मोबाइल में और वह रागनी डाल दी। ताऊ ने भी रहे को नहीं और इतना यूट्यूब ने खकाटा उठा दिया, खकाटा यूट्यूब ने बिठा दिया और आप भर के भैया ने बिठा दिया। तो सब तो पहला सवाल तो यो है कि ताऊ सुभाष से क्यों लिखा है अपने? ताऊ तो बेटा मैंने मजबूरी में लिखा है, नो मान ले, एक किस्म की मेरी मजबूरी थी। अच्छा, हाँ। किस तरह? क्योंकि आजकल वाले बालक अंग्रेजी गणी बोल रहे हैं। हाँ। वो दादन भी अंकल, काकन भी अंकल, हाँ। मामन भी अंकल, हाँ। बुआ ने भी आंटी, हाँ। काकी ने भी आंटी, ताई ने भी आंटी, सारे रिश्ते मतलब सारे रिश्ते सारे खोई दिए। मन ने फिर सोचा मैं भाई सब तो बड़ा नाता ही हो ताऊ का। ताऊ वाली सुन दो आप। हाँ, क्योंकि जगह जगह गांव में आंट था ने तो अंकल जी नमस्ते, अंकल जी राम राम। ईसा अंकल ने मैं ईसा खा लिया, एक के शब्द ने मैं यो कड़त ठा लिया। इस करके भाई मन में खाई ताऊ कहना ठीक से। अरे सारे ताऊ गए ईब तो कहने लगे, ईब तो बटे कई मजाक मस्जिद जिनका जो मेरे ताऊ लागो वो भी ताऊ कहने लगे। ताऊ सुभाष राम राम है। ताऊ सुभाष राम राम। ये ताऊ वाली सुन लो, आपने रिश्ते की बता दी ना। तो इसी तरह मैं भी गया और मैं उम्र में लागू उसका जेठ जो मेरा दोस्त था। हाँ। अच्छा, मैं गया मखा पर रमेश से ना, ये वो रमेश तो था को नहीं बालक आए, लेकिन की उसकी धर्मपत्नी वहाँ दिन बोली भाई साहब तो घर पे नहीं है। हाँ। तो मतलब रिश्ते की दूर भी नुए हो रही है। हाँ। नुए को बेरा घराना नहीं भाई साहब। हाँ, घराना भी भाई साहब लागदा हुआ बोले तेरा लेबले पर 5 रुपये फिर तो तुम्हें कहीं ये काम भी हो गया। हाँ, बस ये बिगड़ गया सिस्टम। तो आप इतना बढ़िया गाओ हो, इतना बढ़िया लिखो। तो हम तो आप जब छोटे छोटे थे ना तो आप युवा मंडल में आया करते। हाँ। और आप उस टाइम पर भी रागनी गाया करते। हाँ, लेखनी उस वक्त भी आपकी गजब की थी। तो ये जो रागनी लिखो ना, किस तरह के प्रक्रिया के है आपकी, किस तरह से लिखो इतना गजब का? प्रक्रिया तो क्या है बेटा, देखो तो पुराने टाइम के लगा लो भी वो ज्ञान तो हमारे दो है कौन, जैसे लक्ष्मी चंद वर्गे हमारे महान गायक हो लिए, मांगेराम वर्गे, मेहर सिंह वर्गे, या भाई और दूसरे जितने भी गायक हैं, मतलब इतने बढ़िया गायक हो लिए। किसी ने पूछा उस टाइम में, जैसे वो गायक तो उस टाइम में बताओ 100 साल पहले बताए गए थे, आगे क्या होगा? ठीक बात है, मानोगे ना?
तो वो चीज़ें 100 साल बाद आने लग रही हैं। तो वो तो एक देवता किस्म के गायक थे। हाँ उनका, हाँ उनका तो बहुत बड़ा योगदान इस समाज के अंदर मैं आपको बताऊं। ठीक बात ये मारला नू ला लो भाई, किसी कलाकार ने लक्ष्मी चंद जी से पूछा, बोला भाई पंडित लक्ष्मी चंद जी भाई सारा सब कि मैं गाएगे, बोले हम ही के गावांगे। नो बोला भाई इसे मैं गाल काट करी जाइयो। तो हम तो उन गाल काट करनी हम बेटा ना, लेकिन आपका जो भाई वो उम्र का तजर्बा ला ले, चाहे कुछ कुकी में भी ला ले भाई, तो जो भी टाइम बीतता जा वो चीज़ें देखते आए। हाँ और देखते देखते भाई फिर ईब तो टेम इतना मिल रहा है कि मैं काम धंधा तो भाई खेती ही संभालनी है। ये बालक तो सीधी नौका ओड़े से जाए कि बैठ गया। हाँ ठीक बात है। तो भाई बैठे बैठे के दिमाग में वो चीज़ तो आवेंगे, घुम्मत होगी आज समाज में के चल रहा है भाई। कोई तो नौजवान के करने लग रहा है, कोई भाई ये लुगाई पता ही आजकल के करने लग रही है भाई। सारा सब कि सिस्टम बदलता जाने लग रहा है, बोली का, भाषा का, खाना का, पीने का, सब क्या का। तो वो चीज़ें दिमाग में आऊंगी तो खाली बैठा तो आदमी फिर क्या करेगा, मतलब मन में टीस लाग, मन में टीस लाग। हाँ वह टीस रहे मन में, वह जरूरी है, वह जरूरी है। वह टीस आपके मन में होगी ना तो लाइन तो वो जुड़वा हो भाई, मारी ताकत नहीं है। वो फिर अपने आप जो है कलम दे देता हाथ में कि भाई ये लाइन ऐसे। बहुत हाँ सब उसका सारा है, महारत के है, वो दिमाग भी उसे का है, जो शरीर भी उसे का है, सब कुछ उसका है। बहुत बढ़िया। मैं तो उसको बड़ा वो कहूँ भाई। अब इस समय में भी आके मतलब हमारे को इतना उछाण दे दिया। नहीं तो गाना तो बेटा 6ठी 7वीं में पढ़ा करता जी दे लगे थे, लेकिन आगे फिर ये कदे कंपटीशन आ गया, कदे किमें आ गया, कदे किमें आ गया, बद्दा तो हमारा गाया कौन गया। मेन बात तो ये रही। ठीक बात हाँ है। तो इन कंपटीशनों में बड़ा बद्दा चल रहा, आजकल भी बड़ा बद्दा गाना चल रहा है। यो बद्दा कदे गाया कौन गया, अरे भाई टाइम भी मिल गया, सब सारा सिस्टम ठीक हो गया, तो बैठे बैठे अपन वो लाइन लिखी जाऊँ और अपना जब भी पूरा गाना हो गया और अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बद्दा नहीं गाया। हाँ बद्दा और रागनी ताऊ की है भी इसी वाक्य में कि आप इनकी रागनी नहीं बद्दा गाओगे तो आप समाज में दोगे क्या। आने वाली जो भारत आने वाली पीढ़ी है जो भी है उनको फिर हमने क्या दिया, बद्दापन दिया ना। लोग गाली देनी ही बहुत है, 90% लोग जो है अच्छा सुननी है, 10% लोग ही वो नुकेंगे भाई हाँ उन बद्दापने चाहिए। ठीक बात है। तो 90% लोग तो गाली देंगे अगर हम बद्दा गावांगे तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और वो ये इसे लोग है ना ज्यादा लंबे समय तक चलते नहीं, चलते भी नहीं है, वो चलते भी नहीं, ये दौर होता है। हाँ तो दौर पहले सांगों का होया करता, संगम भी चलिया करता, लेकिन इतना बद्दापन कौन चलिया करता इतना। लेकिन सांग भी इसे होया करता है बाप बेटा कट्ठे बैठ के कौन देखा करते, बेटा चलेगा तो बाप नहीं जाया करता, बाप चलेगा तो बेटा नहीं जाया करता। दौर तो यो कदे तो चल रहा है, मैनू नहीं कहता भाई बद्दापनी भी आया है, लेकिन ये जम्मा ज्यादा आ गया। वो एक गांव में होगी रह गया, एक जगह गांव से बाहर होया करते, बाहर होया करते। हाँ बाहर होया करते। लेकिन ईब तो ये घरा, ईब तो जो नहीं सुनना चाहता उसको घरा भी वो डीजे खड़ा करते अगले की, मतलब मजबूरी होगी सुनना, मजबूरी होगी सुनना। मतलब यह तो वह बात होगी मैं बीड़ी पींदा है को नहीं, मेरे दौरे बैठे यार बारिश पासे की है, वो बीड़ी पियो ना पियो धुआं सारा मेरे अंदर जब मैं मन ना पिया आधी बीड़ी तो यो सौदा हो रहा है। यो ये बात आपने यार गाने किसी गाने बस दर्द तो बहुत हो है, लेकिन क्या कहूँ बेटा। और उसी चीज को ऊपर लेके हम चल रहा कि भाई हो सके है 10% 15% युवा भाई समझ जाए इस चीज ने। ठीक बात, हमारा गेल लागले तो मैं भाई यो कोई यूट्यूब पे आया हूँ तो पैसा कमाने के लिए नहीं बेटा, तो हमने बना दिया। फिर मैंने था गया स्टेज, फिर मैंने सोचा भाई एक तो गांव में जाके प्रोग्राम करना, वो तो बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत औखा हो जाए। और यो स्टेज ऐसा था गया कि जो पूरा अपने जरूरत को नहीं ऑल इंडिया में, मतलब ये बातें जाने वाली है तो कोई सुनने वाला हो तो भाई। तो आप टिब्बे इधर बैठ के कर दो काम। हाँ बस वो है भाई, ओड़े तो अपना रहना सहना रोड़े सारा सबके में करना, ओड़े बनाना रोड़े वो पड़ोसी है अपने भाई, जी कर अपना मनोरंजन कर लिया और जी करे जीत भाई जो गा लो। ईब एक बात और पूछूं था, जिस टाइम पर जब हम तो छोटे छोटे बालक थे, हम भी हालांकि आपने देखते किसी गए थे आपका गला, हमने भी काम करो रहा है। हम छोटे रोल कर लिया करते और आप बड़े रोल कराया करते। तो जिस टाइम पे मतलब जनता आज के दिन दर्शकों की भी देखो आप सोच कितनी बदल गई। गलत उस टाइम पर भी नहीं आया करते, कार्यक्रम एक भी गलत नहीं था। आप 36 तो जायत एक साथ बैठ के देख सका थी, और छोटा तो लेगी और जो कैश कह चुच्ची बच्चा जो कह दिया रहा सारे जने देख एक साथ में जो ना देख सके थे कार्यक्रम में। और गांव के बीच में जब हम कार्यक्रम कराया करते आप बड़े होंगे, उस टाइम की राज की जनता में कितना फर्क आ गया देखो आप। फर्क तो बेटा ये आगे ना
ये इतने बड़े बड़े कोई इतना बड़े बड़े ये मोबाइल जो है ये सिस्टम इसने बिगाड़ दिया ना सिस्टम बिगाड़ा है। लेकिन इसने काफी हद तक के बिगाड़ दिया कि जो चीजें आप सुनना चाहो वही सुन वो चीजें उसके अंदर आ रही हैं। ठीक। बद्दापन सुनना चाहोगे बद्दापन भी उसमें मिलेगा, अच्छापन सुनना चाहोगे अच्छापन भी। बहुत से कलाकार ऐसे जो बहुत बढ़िया भजन गा रहे हैं। ठीक बात। वो चाहे गाने का तरीका अलग अलग हो। ये आजकल के गाँव है ये पॉप है, पॉप बोलोगे तम इसने है। हाँ तो यो पॉप तो अच्छे शब्द में भी गाया जा सका है। ठीक बात है भाई उसकी हिम्मत तो जब जानी है नहीं, अच्छे शब्द में गावा है। बिल्कुल। गंदे शब्द में तो कोई भी बना देगा। हाँ। ले मैं 50 गाने बना दूंगा। सही बात है। लेकिन उसका फायदा आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। ठीक बात है। उसको गंदापन मिलेगा ना। सही बात है। लेकिन नहीं, मैं तो इन नौजवानों को भी ये कहूंगा बेटा हाथ जोड़ के मतलब बार बार जोड़ी करके मैं भीख मांगता हूँ, इसी चीज की भीख मांगता हूँ। मैं पैसे की भीख थोड़ी मांग रहा हूँ। ठीक बात है। मैं तो इसी चीज की भीख मांग रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा दो ताकि आपके गाने सुन सुन के वो लोग नु कहे ये हमारा बाप था, ये हमारा दादा था, ये हमारा ताऊ था, ये हमारा काका था। और मंच में बहुत ताकत है, अभिनय में बहुत ताकत है। हाँ। आज बिगड़े हैं तो भी हम इनको देख करके बिगड़ रहे हैं। आज हम अच्छे बन रहे हैं, कोई अच्छा सीख रहा है, कोई इनसे मतलब प्रेरणा ले रहा है तो भी इनको देख करके ले रहे हैं। ऐसी फिल्में भी हैं जिनसे प्रेरणा लेकर के आदमी अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले, बहुत बड़े 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 अच्छा इंसान बन जाए। बिल्कुल। लेकिन ऐसे भी हैं जो टेम तक पना खराब भी हो जाए। आजकल की युवा पीढ़ी यो जो पहले का भाईचारा था ना बेटा, यो भी काम आया करता। यो न्यू काम आया करता। जो प्रोग्राम जैसे आप गांव में करया करते, चौक के बीच में कितनी जनता आ जाए, मतलब डड़ा मारने चिड़िया की डाल जिस तरह वो बाजरब को नहीं दुनिया भर की चिड़िया आ जाएगा। जिस तरह हमारी बुआ और भी हाँ सब जो भी रिश्ता नाता जो भी था किसी का नू तो था कौन में गलत शब्द यहाँ वो बोलिया जाएगा। मतलब इतने संस्कारी नाटक ड्रामे आपने देखे हैं। लेकिन उसमें क्या था कि अगर कोई बकवास करनी आ गया ना तो 50 खड़े हुआ करते, ओए पलवान क्या तो नीचे बैठ जा चुपचाप सुन ले, नहीं घर का नहीं बोले। ठीक बात है। मतलब हिम्मत नहीं आकर दे किसी की। लेकिन आज तो भाई कोई भी प्रोग्राम हो गया उसमें मतलब समझानी है 1 पाओगा, बिगाड़नी 50 पाओगे। और नेतागिरी। हाँ नेतागिरी। ठीक बात है। तो इस करके ये गम्मा का माहौल जो है ना हमारा सारा यो बिगड़ गया। और फिर भाई जिसने गुदड़ी में पड़े पड़े वो चीज मिल गया तो क्यों जाएगा भाई, क्यों जाएगा फिर वो। ठीक बात। इतनी दूर बिल्कुल जड्डम क्यों सोडोडी की जगह हो। बिल्कुल। और पहला तो लोग जड्डम बिरचो अपने पीढ़े सोड खुद ले लेके मतलब जो है कितना ना मैट कुछ नहीं नीचे बैठ जाना पलाथी मार के आप ड्रामे कराया कर दे और रेत झड़का के उठ के आ जाना। और एक और खास बात थी जिस तरह मैंने बुआ और की बात करी, आज तो जो बाण बेटी हैं बुआ हैं जो हमारे नातम लगे हैं वो मतलब है या तो किसी खास त्योहार पाऊंगी या फिर भाई कोई सा घर में कोई सा अवसर होगा जिदवाऊंगी। लेकिन वो भी एक अवसर हुआ करता, अवसर था मतलब पुराने दिन युवा मंडल कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम होगा और ये फलाने दिन ड्रामे दिखाए जाएंगे या यह चीज दिखाई जाएगी तो वो स्पेशली जो है ना एक त्योहार की तरह बैग ठट्ठा किया जाएगा। तो उस दिन नहीं पलड़े दिन और सारी रात जिस तरह कार्यक्रम देखना। ठीक बात है। अच्छा कार्यक्रम में कई बार प्यार प्रेम की चीजें थी सारी। और कार्यक्रम में कई बार आप बिगड़ा कर दे आखिरी में जनता डांटन खातर कई बार जिस तरह भाई ये भाई नाम देना है भाई वो तो देखो चौंचले हुए हैं भाई पब्लिक बैठी रहे तो क्या करेगा वो ऑटोमेटिक टाइम ही सा करता बेटा, उसमें कोई मतलब कहने की गणेश जरूरत को नहीं आ क्योंकि लोगों को सुहाया कर दी वो चीज। वो खुद ही लास्ट तक बैठे रहा करते। और आखिरी में जिस तरह एक आदमी ने तैयार करके है हाँ जो भी है मतलब वो तो भाई ड्रामा कराया करते तो ड्रामा रचना है पड़ा करता। कई बार मैं कह दिया था स्टेज पे मैं दिल्ली जाऊंगी, नाटक देखना है बहुत बढ़िया नाटक, अगला नाटक दिल्ली जाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी अगला के समय मैं दिल्ली जागी कुकर भैया तो जरूर देखना। आखिरी तक वह दिल्ली जाऊंगी रहने दे वह रहा कर दी जय बोले पछे भाई अपना घर आ जाना, दिल्ली किसने जाना। तो बेटा ये तो एक पब्लिक को बांधने का और वो तरीके होंगे। और एक और चीज का ध्यान रखा करते आप भी हम भी जब हम आप उस युवा अवस्था में आ गए उस टाइम पे ये भी ध्यान रखा करते भाई गांव में किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना घट जाया कर दी तो कार्यक्रम नहीं कराया करते। बिल्कुल रद्द है, उसको रद्द है ना। हाँ आजकल शर्म नहीं ना कोई मतलब नहीं। पड़ोस में मरिया पड़ा रो डीजे बजेगा तो इन चीजों का भी बड़ा फर्क है ना। मतलब इज्जत शर्म रही नहीं आज का दिन है क्यों भाई हम तुम्हारा करांगे मतलब उसको ये मतलब नहीं है पड़ोस में क्या दिक्कत आ रही है ना बेटा वो भाईचारे वो खत्म हो गए। बिल्कुल हाँ। तो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसने आप क्या संदेश देना चाहोगे?
भाई संदेश तो बेटा देखो मैं तो देता आ रहा हूँ, गाना के माध्यम से भी देता आ रहा हूँ और काफी बातों में भी आपको बताया। संदेश तो मेरा तो एक ही है कि जो ये पुराने संस्कार हैं कुछ कुछ अपनाओ। हाँ ठीक बात। जो बहुत बढ़िया संस्कार है, जैसे माँ बाप की इज्जत ही करना, ये तो न्यू मानो भाई 1% जवान भी शायद न्यू नहीं कहता होगा ना माँ बाप की इज्जत नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कुछ तो चीजें होनी चाहिए, ये नहीं भाई मान लिया जमाए जैसे खाने में ला ले कुरकुरे पुरकुरे एंड बैंड जितना भी है, मतलब ये है थोड़ा सा बदल दो इसमें भाई क्या जरूरी है। घर का देसी खाना अपना सही बढ़िया मिलने लगा, पैसे की बचत भी होगी, पैसे की बचत होगी, चटनी है, लासी है, दही है, मतलब ये इन चीजों को आप यूज करो, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, शरीर में बीमारी को नहीं आऊंगी है। इस प्रकार की नशे पत्तियां थोड़े दूर रहो, मैं तो नौजवान ने ये कहूँगा है। और अपने से बड़े की इज्जत थोड़ी थोड़ी करोगे तो भाईचारा फिर दोबारा आ जाएगा। हाँ तो यो ही फर्क कहने का मतलब वो गठड़ी वाली जो बात मैंने आपने बताई, उस गठड़ी ने बांधना सीखो। सही बात है, बंधेगी कुकरे जब आपस में माँ जाए भाई होंगे ना, वह एक बार नू देख लेंगे भाई हाँ भाई नहीं एक जगह खेले हाँ खाए हाँ सबके में कराया है, तो वह दोनों इकट्ठे हो गए। पड़ोसी का तो अपने आप अन्नू बेरा पड़ जाए, पड़ोसी में इनका तो बटाया संगठन है। ठीक बात है, बिल्कुल इनका तो संगठन है ये तो बटे। हाँ तो पड़ोसी अपने आप लो लग लेगा, पड़ोसी लो लग गया, गुआंढी लो लग लेगा, गुआंढी लो लग लिया तो भाई आगे तो फिर तहसील जिले प्रदेश और पूरे देश तक चली जाएंगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक बात है। तो थोड़ा थोड़ा नौजवानों को मत ये कहूंगा कि दोबारा इस भाईचारे को कम से कम हाँ इसको लेके छोटे बड़े की लिहाज रखो। हाँ और माँ बाप की इज्जत उसे ने परमात्मा मान के माँ बाप ने, और भाई छोटे बड़े जितने भी उनकी इज्जत और अपने जो पुराने संस्कार हैं थोड़े थोड़े अपनाओ। बिल्कुल। तो एक और सवाल पूछ रही हूँ, हाँ जिस तरह आप इस उम्र में आए कि यूट्यूब के ऊपर आए, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे को नहीं, लेकिन उनमें हुनर है ना लाख रुपया का है, बहुत मैंने को दुनिया में कलाकार एक तो एक कला पड़े हैं। हाँ लेकिन वो बस वो बात है दब रहे बेचारे। हाँ ठीक। मैं भी मेरा तो क्या था भाई तारे वर्गे आके तो मैं संभाला। ठीक बात है। नहीं मैं तो गाने उस टिब्बे में गाया करता है, अपना मनोरंजन के लिए गा लिया करता। सही बात है। अरे बाहर जाना था ना और जाना था ना। तो एक महिला जो अच्छे गोबर के गोश्त से बना सके, एक महिला जो दूध बिलोण की प्रोसेस बता सके है, एक महिला जो रोटी के ऊपर पहले टाइम पर कुकर पर आ करती चूल्हे पे माटी का चूल्हे पे उसकी क्या वैल्यू आ करती वो बता सके है। एक महिला में पहले हम खाना के ऊपर कर दे यो पड़िया है, यो कोचा है, यो फलाना है, हर चीज़ है जिनके बारे में बता सकें। इसी से पता नहीं कितने ज्ञानी आदमी हैं, उनने भी इस प्रकार का माध्यम अपना के मेरे ख्याल से आज के दिन वो भी नहीं वो अपनाया कर दे तो बेटा बीमारी से दूर भी रहा कर दे। और एक लुगाई न्यू बताना सवेरे उठ के उसने मन घर में 50 आदमी हैं, कुंबे इकट्ठे होंगे, बड़े बड़े कुंबे होंगे, वह एक लुगाई लगी रहती सारा दिन उसका पीछना है पूरा, उसके तो दोनों हाथ चलिया करते यो दुखन लग जाता तो वह चलाने लग जाती उस पास। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी तो प्रैक्टिस होगी, दूध बिलाने वाली उसकी प्रैक्टिस होगी, फिर सारा दिन खेत में काम करना और वही पैदल जाना पैदल आना। वो घर पर चलो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बता सके। एक आप नु बताओ हम खाना रोज खावा, खाना हमारे चाचे ताई यारी माँ या दादी जो है ना वो बनावा घर, हमारी बाण बेटी जो भी हैं, और हमने एक दिन भी थैंक यू नहीं बोलिया, धन्यवाद नहीं बोलिया होगा ज़्यादातर आदमियों ने कि आज खाना तने बढ़िया बनाया, बढ़िया बनाया क्यों। हाँ हम खाए कि एक पास हो लिया और वो अपने झूठे काशने में मांझे है। लेकिन सब पहला उठेगी सब पाछे सो। हाँ ये पूछ अगर वह महिला यूट्यूब पे किसी तरीके से आज ये भी स्टेज है भाई इन पाएगी अपना काम करे तो देश उसका नो ना देश उसने वो प्रोत्साहित करने खातिर तैयार खड़ा रहे, तो एक यहाँ भी अपना वो मिल सके स्टेज में। बेटा एक चीज जिस तरह मैं उसमें बैठा था तो हमने ठा लिया टिब्बे में, तो ठाया मैं तो टिब्बे में ठा के यूट्यूब पे गेड़िया हूँ। तो मैं तो जितनी ये महिला है ना पहला जो चक्की जो है कर दी या चूल्हे पर रोटी बनाना या भाई इस प्रकार का खिचड़ी खाचड़ी बनाना, तो मैं तो ये कहूंगा भाई यो भी एक स्टेज है, तमें बना के दिखाओ इनने नौजवानों ने कि या खिचड़ी कुकर बना है, ये चीज कुकर बना है भाई, कोई जरूरी को नहीं कि पैसा ही कमाना जरूरी हो। सही बात है। तो और भाई शर्माओ ना, गांव में इतनी कितनी महिला हैं जो एक आध देसी महिला गांव में कौन होती मास्टर ताऊ जी गांव में कि भाई जो छठी तो लेके मरते के गीत उसको याद है, खूब सारे उसका गीत याद पाओगे। इसी 30% महिला ऐसी पा जाएंगे जो पुराने जो रीति रिवाज है ना उन सारियान बता सके, सारियान बता सके।
तो उन आगे आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, जब आज मैं आगे आया हूँ इस उम्र में, तो उन महिलाओं से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करूँगा, कोई चक्की चोल के दिखा दे, कोई चूल्हा बना के दिखाओ, कोई हरम खिचड़ी बना के दिखाओ है। तो ये चीज़ें जो आगे आऊंगी ना, यो नौजवान भी धीरे धीरे उसको थोड़ा जुड़ता है, क्योंकि मोबाइल सबका हाथ में हो गया भाई। हाँ देखो अच्छी चीज परोसेंगे, अच्छा असर जाओगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि रील बनाना अच्छा है कि हम रियल में काम करके दिखाऊं, शर्माऊं नहीं। बिल्कुल, ये शर्म नहीं होनी चाहिए कि तू मोबाइल पे आओगे तो घर के कहेंगे, फलाना के कहेगा, झगड़ा के कहेगा। बिल्कुल ठीक है ना, क्यों मन भी घर के एक बार कह दिया कर दे, सारी जिंदगी काट दी बोले तू बुढ़ापा में गायक बनेगा बुढ़ापा में। लेकिन धीरे धीरे बेटा लोगों का जो जुड़ाव है ना, बड़े बढ़िया कमेंट आते हैं, बड़े बढ़िया लोग जो मेरे को कमेंट करते हैं ना, और नू कम है नौजवान है, खास करके नौजवान है कि बताओ रोग सा काट दिया, हम आपके साथ हाँ किसा लगा था तो आत्मा मेरी सीढ़ी हो जाए, मन चाहे रोटी भी ना दो बेटा, बस ठीक बात है। हाँ, मेरा पेट भर जाए उसे टाइम। बिल्कुल। तो अपने काम भी करें और साथ के साथ में आप अगड़ा, मेरा जो सवाल था ना इसका जवाब है वो ताऊ जी का, कि भी आप अपना काम भी करें, साथ के साथ में अगर कोई हुनर आपके अंदर है तो ये भी एक माध्यम है जिस पे आप जा सकते हैं कि शाबाशी ओढ़ मिल जाएगी। घर शाबाशी कई बार नहीं मिलती, क्यों तो इतनी सब बढ़िया जानकारी खातर आपने इतना टाइम हमारे साथ में दिया आज, और बड़ी अच्छी बात। और हमने हरियाणवी में लगभग कोशिश करी है आज बात करने की, और वैसे तो हम राजनीति की बात भी कर लें ताऊ, लेकिन हमारे चैनल पे हम हर तरीके की आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो खेती बाड़ी की हो, चाहे वो किसानी की बात हो, चाहे वो खिलाड़ी की बात हो, और चाहे भाई खाना पीने की बात हो, चाहे हमारे काके ताऊआ की बात हो, चाहे हमारे बुजुर्गों की बात हो, तीज त्योहार की बात हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय रांडा और ताऊ सुभाष, आपका भी धन्यवाद, और आप सब ने राम राम। आपका भी धन्यवाद बेटा, सबको राम राम।